आज क्यों नहीं नेशनल चैनल्स पे डिबेट हो रही है भैया महंगाई को लेकर? आज क्यों नहीं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नेशनल चैनल्स पे डिबेट हो रही है? क्यों हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको व्यक्तियों पे छोड़ दीजिए। से आबादी बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे संसाधन समाप्त होंगे और हमारे पास अगली पीढ़ी को देके जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पर कानून या किसी कठोर तरीके से इसको लादने की बजाय जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि उसके अनुपात में सही राशि आवंटित होती है कि नहीं होती है। कई बार ज़रूर इसमें एक आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा, पर मुझे लगता है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से सरकार बजट को ड्राफ्ट कर सकती है कि जब भी आप धर्म के ऊपर अगर आप टिप्पणी करेंगे वो बेवजह का बवाल मचेगा। भाई ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी का कोई हक नहीं बनता किसी भी धर्म पर, जाति पर, समुदाय विशेष पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान आया है कि विशेष कहीं न कहीं जनसंख्या बिहार के विकास में अवरुद्ध पैदा कर रही है। कहीं न कहीं विशेष ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बिहार फिसड्डी है। इस मसले पर हम बात किए लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। देखिए, हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसका कारण भी है क्योंकि केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो कि जातियों पे आधारित होती हैं, जातियों के आधार पर बनाई जाती हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए। ऐसे में ये जानकारी होना जरूरी है कि किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि उसके अनुपात में सही राशि आवंटित होती है कि नहीं होती है। कई बार कोर्ट के ने ये मांगा है कि भैया क्या आबादी है, और उसके आंकड़े सरकारों के पास नहीं होते। तो ऐसे में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूरी तरीके से हम लोग इसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं जल्द से जल्द इसको कराएं, और हम लोग की तरफ से उनको जो सहयोग की जरूरत हो हम लोग करेंगे। 500 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, तो आपकी पार्टी भी अपने फंड से अगर उधर से कुछ आता हो तो आप करेंगे? भाई, सरकार अगर लेना चाहे, जितना भी हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग उसमें करेंगे। जरूर इसमें एक आर्थिक बोझ सरकार के ऊपर आएगा, पर मुझे लगता है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ से सरकार बजट को ड्राफ्ट कर सकती है, ताकि आर्थिक बोझ बिहार पे, बिहारियों पे ना पड़े, और साथ ही में जातीय जनगणना भी हो सके। नुपुर शर्मा को लेकर बहुत बवाल हुआ। भाजपा ने 10 दिन के बाद एक्शन लिया जब कुछ मुस्लिम कंट्री ने प्रेशर डाला। क्या कहना चाहेंगे नुपुर शर्मा के बयान पे? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि जब भी आप धर्म के ऊपर अगर आप टिप्पणी करेंगे वो बेवजह का बवाल मचेगा। भाई ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, किसी का कोई हक नहीं बनता किसी भी धर्म पर, जाति पर, समुदाय विशेष पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करना। आज की तारीख में भैया बिहार में, देश में बहस होनी ज़रूरी है महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। क्यों हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बहस में पड़ना चाहते हैं? ये सिर्फ नैरेटिव को भटकाने के लिए, ये सिर्फ ज्वलन मुद्दों से ध्यान को भटकाने के लिए किया जाता है। और इसमें सही में जो ज्वलन मुद्दे हैं, आज क्यों नहीं नेशनल चैनल्स पर डिबेट हो रही है भैया महंगाई को लेकर? आज क्यों नहीं बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नेशनल चैनल्स पर डिबेट हो रही है? क्यों हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको व्यक्तियों पे छोड़ दीजिए। जिसको जो मानना है, जिसको जो समझना है, जिसको जिस धर्म का पालन करना है वो उस धर्म का पालन करे ना। क्यों आपको किसी दूसरे के धर्म के बारे में जाकर टिप्पणी करनी है, या किसी तीसरे के धर्म के बारे में जाकर टिप्पणी करनी है? आप राजनीतिक दल के लोग हैं। राजनीतिक दल के लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के ज्वलन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की है, जिसमें सबसे बड़ा आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी है। एक सवाल है जनसंख्या को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भाजपा कह रही है कि बिहार फिसड्डी इसलिए है कि जाके बिहार में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, फिसड्डी इसलिए। देखिए, मैं एक तरफ जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी समर्थन करती है, पर साथ ही में मैं इस बात को भी मानता हूं कि भैया सिर्फ कानून मात्र बनाने से उस चीज़ का अमल हो, ऐसा होता नहीं है। शराबबंदी कानून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनसंख्या नियंत्रण की अगर आपको बात करनी है, मैं मानता हूं कि भैया जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। संसाधन सीमित है हम लोगों के पास, और जिस हिसाब से आबादी बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं है जब सारे संसाधन समाप्त होंगे और हमारे पास अगली पीढ़ी को देके जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पर कानून या किसी कठोर
तरीके से इसको लादने की बजाय जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून आप बना देते हैं, उसके बाद कानून पे अमल नहीं होता। शराबबंदी सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। शराबबंदी पे भी अगर लोगों को जागरूक किया जाए, इसके उपयोग से होने वाले बुरे परिणामों की जानकारी लोगों को दी जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूलों में कॉलेजेस में उनको सिखाया जाए कि भैया नशीले पदार्थों का क्या बुरा परिणाम होता है आने वाले समय में, ये जागरूक करने वाली चीज़ें। आपने कानून बना दिया, क्या हुआ भैया? शराबबंदी तो वैसे ही चल रही है। मतलब जिस तरीके से इस कानून, जितना विफल ये कानून रहा, शायद इतिहास में कोई और विफल कोई कानून रहा होगा। ऐसे ही जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, जनता को बताना ज़रूरी है कि भैया छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों होता है, सीमित संसाधनों में ज़्यादा बेहतर उपयोग उसका हम लोग कैसे कर सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रण में रहती है। तो इसकी जागरूकता फैलाने का मैं ज़्यादा बड़ा पक्षधर हूँ। चलिए। क्या विकास न होना बिहार का जनसंख्या ही कारण है? भाजपा कह रही है कि विकास नहीं हो रहा है, उसका वजह है। अरे मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ इसका सबसे बड़ा कारण है। चलो। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बिहार अगर नहीं विकास कर रहा है, बिहार अगर फिसड्डी है, तो उसका कारण सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नीतियां बेकार है। और वहीं तरफ जातिगत जनगणना पे भी अपना पक्ष रखा कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं और इस पे हमसे जो बनेगा मुख्यमंत्री को हम सपोर्ट करेंगे। और बिहार में जो है जनसंख्या को कानून को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के बवाल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा मांग कर रही है कि इसको लेकर कानून बने और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है और ये सिर्फ जागरूकता फैलाने की जरूरत है, बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है।